सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे श्रीहरिभवभयहारं सर्वलोकैकनाथं नमः। त्वां देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी कृष्ण प्राणादिदेवी जय कृष्ण प्राणादिका शुभा कृष्ण प्रेममयी शक्ति कृष्ण सौभाग्यरूपिणी श्री कृष्ण भक्ति प्रदे श्री राधे नमोस्तुते मंगलम पदे। आज की ये सुंदर कथा जिसका नाम सुंदरकांड है, कथा भी सुंदर है और इसके दोनों पात्र भी सुंदर हैं। इस सुंदर कथा का आदेश मुझे आपके समक्ष परमपिता इस कथा के प्रथम आचार्य भगवान शंभुनाथ, जगत की प्रथम श्रोता माँ पार्वती, उनकी श्री कृपा से, उनके चरण रस से, परब्रह्म परमेश्वर परम पिता श्री राम की कृपा से सुलभ है और जिनके बिना ये संभव नहीं है, उन शख्सियत की का सुंदरकांड है। सुंदरकांड का गायन वादन आपने सुना होगा। मैं भावार्थ के साथ आपका सुंदरकांड सुनाता हूँ। अंत्यकरण में जब तक भावार्थ नहीं है, जब तक हमारे भावों की निर्मलता, भगवान के प्रति समर्पणता और गायन की चौपाइयों से जो हमें अर्थ मिलता है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो आज का ये सुंदरकांड गुरुवर का आदेश आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान। बोली सीताराम भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राधे। मैं आप सबको किस सीतापुरी लेकर चलता हूँ, जहाँ भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर विराजमान है, सुग्रीव मंत्रियों के साथ उपस्थित है। ऋषिमुख पर्वत इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषिगण मौन रहकर तपस्या करते हैं। शास्त्रों शास्त्र शब्द है, इस वजह से इसको ऋषिमुख पर्वत कहा जाता है। परमात्मा ने श्री हनुमान जी को अपनी मुद्रिका निकाल करके दी। सभी युद्धपति महाराज नरेंद्र की आज्ञा से दक्षिण के साथ निकल चले। बाकी सभी भिन्न भिन्न सेनाएं, वानर सेना थी, रीछ सेना थी, सभी को चौक दिशाओं में भेजा गया माँ जानकी की खोज के लिए।
सभी युद्धपतियों के राजाओं को दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहाँ एक बहुत ही सुंदर पर्वत जिसका नाम महेंद्र पर्वत था, समुद्र के किनारे पर पर्वत है। सभी युद्धपति वहां पर मौजूद आपस में चर्चा कर रहे हैं कैसे समुद्र को लाकर लंका में जाया जाए, क्योंकि महाराज सुग्रीव की आज्ञा थी कि जो जानकी को बिना देखकर के आओगे, बिना जानकी के देखे जो वापिस आएगा उसको मैं मृत्युदंड दूंगा। इस पर विचार करते हुए सभी आपस में समुद्र को लांघने की बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लांघा जाए, अपनी अपनी ताकत का वर्णन कर रहे हैं। उन्हीं में एक व्रत जो रीछपति समुदाय के युद्धपति हैं और किष्किंधा नगरी में ही वास करते हैं, नाम है जामवंत। आपने सुना होगा। तुलसी श्री वाल्मीकि रामायण में जामवान भी कहा गया है। जामवान भी समुदाय के रीछपति हैं और बहुत खास बात यह है जो अभी तक नहीं सुनी होगी आपने कि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। आपस में विचार करते करते जामवान जी ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम चुप क्यों सारे बैठे हो? हम जो चर्चा कर रहे हैं अपने बलों की, हम सबसे अधिक बल है तुम्हें, महाबलशाली हो, महाविवेकी हो, और बल्कि तुम्हारा तो जन्म ही इस भगवान काज के लिए हुआ है। चौपाई बड़ी सुंदर चौपाई है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वत आकारा। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि मेरा जन्म भगवान राम के लिए हुआ है, भगवान राम के कार्य के लिए हुआ है, तो वैसे ही जामवंती के विचार, जामवंती की बात सुनकर हनुमान जी पर्वताकार हो गए, क्योंकि महर्षि मदन का शाप था इनको, श्री हनुमान जी को, कि जब तक तुम्हें अपनी कोई शक्ति याद नहीं दिलाएगा तुम्हें शक्ति याद नहीं आएगी। जैसे ही पर्वताकार हुए, इस अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, तो बड़ी सुंदर बात जो हमें यहाँ सीखने को मिलती है वो श्री हनुमान जी से मिलती है। हनुमान जी पूछते हैं जामवंत जी से कि जामवंत जी, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत जी मैं पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए साहब, महाबलशाली श्री हनुमान जी अपने बुजुर्ग से पूछ रहे हैं कि जामवंत जी मुझे क्या करना चाहिए, क्या आदेश है आपका। जामवंत जी ने कहा कि तात, मुझे जो आदेश मिला है वो जानकी को देखने का आदेश मिला है। सिर्फ केवल और केवल तुम्हें मां जानकी को देख करके शुभ समाचार हमको देना है, और हम सभी को भगवान राम के चरणों में मां जानकी की सुधि का समाचार देना है। इतना कहकर श्री हनुमान जी ने भगवान श्री परमात्मा भगवान राम का स्मरण किया। उस महेंद्र पर्वत पर
अपने आकार अपने आकार का विस्तार किया, महेंद्र पर्वत की चोटी पर चढ़ गए, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ, इतनी शक्ति के साथ कि जिस क्षण हनुमान जी ने छलांग लगाई, उसी क्षण पर्वत पाताल में चला गया। किसी ने पूछा कि ये सब सुंदर पर्वत क्यों कहा जाता है? मैंने इसलिए कहा कि सब सुंदर पर्वत ये मणियों का पर्वत है, इस वजह से भी सुंदर पर्वत कहा जाता है। परमात्मा का स्मरण किया, आगे बढ़े। बड़ी सुंदर एक चौपाई में आपको सुनाता हूँ। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, सौ चल गयो पताल तुरंता। जिमियो मोग रघुपति के बाना, ताहि भांति चला हनुमाना। श्री हनुमान जी ऐसे चले हैं जैसे भगवान राम के बाण चले हैं। भगवान श्री के अमोघ बाण की चले हनुमान जी चले। अमोघ बाण क्यों कहा गया? इसलिए कि जो भगवान जी के का जो बाण है, वो जिस अर्थ के लिए चलता है, जिस सिद्धि के लिए चलता है, उसको पूर्ण करके ही लौटता है। नंबर 2, मनोगति से चलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। 14 भुवनों में 7 लोगों में उसको कोई रोकने वाला नहीं है। 3, अपने लक्ष्य को पूरा करके ही लौटता है और वापिस भगवान राम के प्रकाश में आ जाता है। ऐसे चले हैं श्री हनुमान जी, ऐसे चले हैं मेरे वानर शिरोमणि। जब समुद्र से ऊपर से जा रहे थे श्री हनुमान जी, तो समुद्र में एक मैनाक पर्वत रहता है, सोने का पर्वत है। समुद्र ने कहा कि मैनाक, जल्दी पानी जल से बाहर आओ। और हनुमान जी जो देवताओं के लिए भी दुष्कर कार्य है, ऐसा कार्य करने, भगवान राम का कार्य करने जा रहे हैं। इन्हें विश्राम दो, इनके सहायक बनो, क्योंकि इनके ऊपर और मेरे ऊपर भी इनके पूर्वजों का बहुत ही परोपकार है। मुझे राजा सगर के पुत्रों ने पढ़ाया था, मैं राम के वंशजों का स्वरूप हूँ, और आपको इनके पिता पवन ने, जब इंद्र ने पर्वतों के पंख काटने के लिए दौड़े, तो इनके श्री हनुमान जी के पिता पवन ने आपकी सहायता की और आपको मेरे अंदर समझ दिया। इस परोपकार के लिए हमें प्रत्युपकार अवश्य करना चाहिए। जीवन की प्रेरणा भी ऐसा भी है। अगर आपके प्रति कोई परोपकार करता है, तो जीवन में जब मौका मिले तो अवश्य उसका प्रत्युपकार करिए। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ के वश में काम कराया और चले गए, भूल गए। उसका शुक्रिया अदा करिए और जब भी मौका मिले अवश्य उसके साथ प्रत्युपकार करिए। मैनाक पर्वत तुरंत समुद्र के बाहर आए, अपने मनुष्य रूप में हनुमान जी को प्रणाम किया
हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, मेरा नाम मैनाक है और आपकी कृपा से यहाँ उपस्थित हूँ। आपके पिता की कृपा से मेरा आपका संबंध है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अब लंबी यात्रा है आपकी, भगवान काज के लिए आप जा रहे हैं, तो मेरे ऊपर थोड़ा सा आराम कर लिए, थोड़ा कर्तव्य कर दीजिए मुझे। हनुमान जी ने प्रणाम किया बड़े सादर से और मैनाक से कहा कि मैनाक, मुझे कोई शर्म नहीं, भगवान कार्य करने के लिए मुझे कोई शर्म हुआ ही नहीं है। ना मुझे कोई पीड़ा है, ना मुझे कुछ शर्म हुआ है। मैं विश्राम नहीं कर सकता, और जब तक मैं भगवान का काज न कर लूं तब तक मेरे विश्राम संभव नहीं है। हनुमान जी ने मैनाक को प्रणाम किया, आगे बढ़ गए। इंद्र उस मैनाक की उस कार्य को सुनकर बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए कि मैनाक, आज तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। इंद्र स्वयं मैनाक के पास है कि आज तुमने बहुत सुंदर कार्य किया, हम देवताओं का मान बढ़ाया है, और आज से तुम कहीं भी आ जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। इसी बीच क्या होता है, स्वर्ग के देवता कि उसी क्षण आपस में एक चर्चा होती है। चर्चा में देवताओं को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस बलशाली श्री हनुमान जी जा रहे हैं, इसमें बुद्धि और विवेक भी है या नहीं है। इसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने नागों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा बड़ी मायावी है, बड़ी तपस्वी है, बड़ी सात्विक शक्ति है, और अभी तक आपने शायद किसी कथा में नहीं सुना होगा, सुरसा भगवान महाविष्णु की जो सवारी है श्री गुरु महाराज जी, उनकी बहन है, सखी बहन है। ये भी, इनकी माँ का नाम भी विनीता है, और ये दोनों विनीता पुत्र और पुत्री है। बड़ी शक्तिशाली, अपने स्वरूप को बदलने वाली। देवताओं ने सुरसा को भेजा कि इनकी बल और बुद्धि की परीक्षा है। दो घड़े से रहे हुए सर। एक तो ये कि देवता को ये भय था कि अगर रावण को इस बात की पता हो गई कि देवताओं ने इस हनुमान जी का सहयोग किया है, और हनुमान जी इस अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए, तो रावण छोड़ेगा। एक तो ये स्वार्थ था देवताओं को। भगवान राम भी कहते हैं कि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, बड़े मतलब होते हैं। देवताओं ने सुरसा को भेजा कि सुरसा इनकी बल बुद्धि की परीक्षा करो। हनुमान जी जा रहे थे अपने वेग से, अचानक सुरसा सामने आ गई अपने आकार से, विकराल रूप। हनुमान जी से कहने लगी कि आज देवताओं ने मुझे बड़ा भोजन दिया है, देवताओं ने मुझे आहार दिया है, मेरे मुख में आओ, मेरा आहार करो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सुरसा को प्रणाम किया और कहा कि मैं भगवान राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, माँ जानकी की सुधि लेने जा रहा हूँ, और आपको तो इसमें सहयोग करना चाहिए। आप मुझे खाने की बात कर रहे हैं, मुझे आहार बनाने की बात कर रहे हैं। इस प्रार्थना के साथ सुरसा से कहा कि देखो, वो भी स्त्री है, आप भी स्त्री हो, और मैं जानकी की खोज करने जा रहा हूँ, आप सहयोग करिए। सुरसा ने नहीं माना। सुरसा ने अपना बदन बढ़ा लिया। जब लगा हनुमान जी को कि ये मानेगी नहीं, तो सुरसा से कहने लगी, जल्दी करो, देर किस बात की, खाती क्यों नहीं? सुरसा ने अपना एक वजन और बढ़ाया।
श्री हनुमान जी ने दुगना विस्तार किया। इसी तरह 16 से 32 हुए, सुरसा स्वयोजन की हो गई। इसी बीच सोचा हनुमान जी ने कि बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मायावी शक्ति है और ये मुझसे दुगना विस्तार कर लेती है, अपने शरीर को भरा मार लेती है। लेकिन एक बार मैं आपको बताऊं कि जितने सूक्ष्म रूप श्री हनुमान जी अपने स्वरूप को घटा बढ़ा लेते थे, वो सुरसा नहीं कर सकती थी। ये बात हनुमान जी को मालूम थी। जब सायोजन का वो सुरसा ने किया